हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड, जैसा कि मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही शानदार और जबरदस्त बेहतरीन सेशन शाम को डेली लेके आता हूँ। यूटीपी का री एग्जाम जितने बच्चे देने वाले हैं, जीके और जीएस की शानदार क्लास रहती है और डेली में 25 क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए लेके आता हूं। कुछ समय के लिए आपको शुरू से लेके अंत तक बने रहना है और जो बच्चे नए हैं चैनल से जरूर जुड़िए। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। 25 में कितने क्वेश्चन आप लोग सही किए ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बार आप लोग भी अपने मन में आंसर को सोचा करिए। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं आज के दिन का सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान देना। क्वेश्चन आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या पूछ रहा है? पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? कई बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, यानी जो जोग प्रपात है ये किस नदी पर है? शरावती नदी पर, कावेरी नदी पर, सोन नदी पर या ताप्ती नदी पर? तो देखिएगा, जो जोग प्रपात है ये किस नदी पे है? शरावती नदी पे है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें समझ गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कह रहा है यूगोस्लाविया की राजधानी है। यानी आप सभी लोगों के एग्जाम में देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन देश और राजधानी से जरूर देखने को मिलता है। यानी यहाँ पे आपसे पूछा गया है यूगोस्लाविया की राजधानी क्या है? पोलैंड है, बेलग्रेड है, नाइजीरिया है या हंगरी है? तो यूगोस्लाविया की राजधानी क्या है ये बताना है। तो बेलग्रेड होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें बेहतरीन और शानदार तरीके से क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है आपसे, मध्य प्रदेश में हीरा पाया जाता है। तो कह रहा है कर्नाटक में क्या पाया जाता है ये बताना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से दो क्वेश्चन तैयार हो गए। अगर पूछा जाता है आप सभी लोगों से कभी कि हीरा कहाँ पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? कर्नाटक में क्या पाया जाता है? सोना, चांदी, तांबा या लोहा? तो आपको बताना है कर्नाटक में क्या पाया जाता है। तो फ्रेंड्स क्या पाया जाता है? सोना पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें समझ गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है शीतकालीन वर्षा होती है। शीतकालीन वर्षा होती है कहाँ पे? महाराष्ट्र में, असम में, तमिलनाडु में या केरल में? तो आपको बताना है शीतकालीन वर्षा कहाँ पे होती है। तो देखिए, महाराष्ट्र, असम, तमिलनाडु या केरल, तो कहाँ होती है फ्रेंड्स? आप सभी लोगों का ये तमिलनाडु में होता है। इस बात का ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपसे क्या कह रहा है। ये भी क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन और शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है कावेरी नदी के पानी का बंटवारा किस राज्य से संबंधित नहीं है। आपसे क्या पूछा गया है कि जो कावेरी नदी के पानी का बंटवारा है ये किस राज्य से संबंधित नहीं है? केरल से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से? तो किससे संबंधित नहीं है ये आप सभी लोगों को बताना। फिर से महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है, यानी 5 में क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों से क्या कह रहा है कि भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा स्थित है। आपसे क्या कह रहा है? भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा स्थित है? मैकमोहन, डुगंड, रेड क्लिफ, इनमें से कोई नहीं। तो भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा स्थित है? तो ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए, मैकमोहन रेखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच स्थित है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों से क्या कह रहा है यहाँ पे? घोष वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई जनगणना का घोष वाक्य था, ये आपसे पूछा गया। 1971 में, 2001 में, 1991 में, 2011 में? तो आपको बताना है कि जो घोष वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य है किस वर्ष किया गया था, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो कब किया गया था? 2011 में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का आपसे कह रहा है अनुपात किसके द्वारा अनुमानित किया जाता है? गरीबी सूचकांक,
लोगों की संख्या के अनुपात या विश्वमोहन सूचक या गरीबी रेखा से नीचे। आपको बताना है कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात किसके द्वारा अनुमानित किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, लोगों की जनसंख्या के अनुपात के द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी लोगों से क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 2001 से 2011 में किस राज्य ने नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की है। 2001 से 2011 में किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की है, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मिजोरम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, नागालैंड। नागालैंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए आप लोग जहां बैठे हैं मेरे साथ बोलते चलिए, ताकि आप लोगों को भी हर एक पॉइंट यहां से याद हो जाए। क्लियर। चलिए देखिए आप लोग जितना रटेंगे उतना ही आपको याद होगा, इस बात का ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार ऐसा कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा आबादी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, बिहार है, बेंगलुरु है। तो देखिए फ्रेंड कहाँ पाई जाती है, आप सभी लोगों का अपना उत्तर प्रदेश है, इस बात का ध्यान देना। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। आपसे कह रहा 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा है, ये आपसे पूछा गया है। गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज, बरेली। तो ये आपको बताना है किस जिले में जनसंख्या सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा, प्रयागराज में, इस बात का ध्यान देना। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात के बारे में कौन सा युग्म सही है, ये आपको बताना है। तो कौन सा सही है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को बताना है। चलिए एक बार आप लोग भी अपने मन में आंसर को सोचा करिए। तो आपका क्या हो जाएगा, 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ये आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। लखनऊ में है, कानपुर में है, झांसी में है या वाराणसी में है। तो कहाँ पे है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को बताना है। वाराणसी में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है। चरकुला क्या है फ्रेंड्स, बुंदेलखंड क्षेत्र की मूल निवासी एक जंगली बिल्ली है, या अवध क्षेत्र की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है, या लखनऊ क्षेत्र की पारंपरिक कढ़ाई हस्तशिल्प है, या ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो चरकुला है उत्तर प्रदेश का क्या है, एक नृत्य है, इस बात का ध्यान देना। ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर हो गई बात। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बातें समझ गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है, ये आपको बताना है। आगरा में है, कानपुर में है, लखनऊ में है या वाराणसी में है। तो कहाँ है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को बताना है कहाँ पे है, लखनऊ में है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है कि जो बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है। जो बरसाना होली होती है सभी बच्चों को पता होना चाहिए, टमाटर के साथ, दूध के साथ, पत्थर के साथ या डंडे के साथ। तो बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है, आप लोग देखते होंगे फ्रेंड्स मथुरा में। तो इसका मतलब किसके साथ खेली जाती है, डंडे से। डंडे से खेला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा उत्तर प्रदेश में आयोजित कामतिल मेला
कह रहा है किस समुदाय से जुड़ा हुआ है, किस समुदाय से जुड़ा है, जैन से है या सिख से है या ईसाई से है या बौद्ध से है। तो किससे जुड़ा है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को बताना है। ये जैन से संबंधित है। 17 में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। आपसे क्या कह रहा है कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। गोरखपुर में है, हस्तिनापुर में है या आजमगढ़ में है या मऊ में है। तो आपको बताना है मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है। फ्रेंड्स ये कहाँ पे है, गोरखपुर में है। इस बात का ध्यान देना, गोरखपुर में स्थित है। ये कई बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों से क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है माघ मेला किस दिन शुरू होता है। मकर संक्रांति के दिन, बसंत पंचमी के दिन, महाशिवरात्रि के दिन या अक्षय तृतीया के दिन। तो आपको बताना माघ मेला किस दिन शुरू होता है। फ्रेंड्स किस दिन शुरू होता है, ये मकर संक्रांति से शुरू होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है कवि संत कबीर का जन्म आपसे कह रहा है और पालन पोषण किस शहर में हुआ था। कानपुर में, मथुरा में, वाराणसी में या अयोध्या में। तो देखिए फ्रेंड जो कवि संत कबीर जी थे उनका जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। कहाँ पे हुआ था, वाराणसी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है लखनऊ घराने की नींव कह रहा किस उस्ताद द्वारा रखी गई थी। ये पूछा गया है। बड़े गुलाम अली खान के द्वारा, वाच्छू खान के द्वारा या बिस्मिल्ला खान के द्वारा या अमजद अली खान के द्वारा। तो आपको बताना है लखनऊ घराने की नींव किस उस्ताद द्वारा रखी गई थी। तो किसके द्वारा रखा गया था फ्रेंड्स, वाच्छू खान के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी, गाना आप लोग सुने होंगे फ्रेंड्स, बड़ा ही बेहतरीन है। छाप तिलक सब छीनी जेकर किस भाषा में है, भोजपुरी में है, खड़ी बोली में है, ब्रज भाषा में है या उर्दू में है। तो इसमें फ्रेंड्स ये ब्रज भाषा में है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। फतेहपुर, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद। तो पीतल की नगरी से जो फेमस है क्या है, वो मुरादाबाद है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है। ये भी बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। चिकनकारी के काम के लिए, कांच की चूड़ियों के लिए, पीतल के ताले के लिए या जरदोजी कढ़ाई के लिए। तो आपको बताना जो फिरोजाबाद है किसके लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, ये कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए चिकनकारी का जो काम होता है ये लखनऊ में फेमस है, इस बात का ध्यान देना। और पीतल नगरी इससे पहले अभी मैंने आपको बताया ही है कि पीतल का ताला। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। ये भी कई बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950, 2 अक्टूबर 1950। तो आपसे कह रहा है कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। तो 24 जनवरी 1950 को किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स मैंने 25 क्वेश्चन ले आए थे, 25 आपको करा दिए। कितने आप सही किए जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो जरूर वीडियो को लाइक किया करिए। आप सभी लोग जो बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बाकी इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी, यूनिक क्लासेस 7373, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे आप लोगों को लिंक दे दूंगा, या इसको सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा बिना गैप दिए। तो यहाँ से आपको सारी पीडीएफ मिल जाती है। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन हम लोग इतना ही रखेंगे। जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से आप सभी लोग पढ़ते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।